भारत में इस समय भारतीय जनता पार्टी ने केरोसिन छिड़क दिया है और जाति धर्म के नाम पे आग लगाने का काम किया जा रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर की भी तो जांच कीजिए, जो आरएसएस द्वारा मंदिर इस तरह के शैक्षिक संस्थान चला रहे हैं। राज हित में काम नहीं कर रही है, स्वयं हित में काम कर रही है, चंद मनुवादी लोगों के हित में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत जोड़ो की यात्रा आप लोग कर रहे हैं, इससे क्या, इसका मोटिव क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? देखो साहब, स्पष्ट है, अभी जो स्थितियां चल रही हैं, देश को जिस तरीके से जाति धर्म और संप्रदाय में बांटने का काम किया जा रहा है, देश में जिस तरह से नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सड़क पे आ गई है। लोगों के जो मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा नाम से एक मुहिम शुरू कर रही है। और इस मुहिम के तहत हम लोग तकरीबन 150 दिन जनता के बीच में रहेंगे। तकरीबन 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, जिसमें 3570 किलोमीटर का एक सफ़र तय किया जाएगा। और जो भी वहाँ के राज्य के मुद्दे हैं और जो केंद्र के मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों पे जनता से बात की जाएगी, जनता तक एक मैसेज पहुंचाया जाएगा। और जनता की जो समस्याएं, जो आम लोगों की समस्याएं, जिस तरीके से अभी 8 दिन हो चुके हैं इस यात्रा के, और 8 दिन की यात्रा में जो भी लोग थे, जैसे कर्नाटक के लोग राहुल गांधी जी से मिले और पार्टी के सीनियर लीडर्स से मिले, केरल के लोग मिले, तमिलनाडु के लोग मिल रहे हैं, तो ये सब तमाम लोग मिलके अपनी समस्याओं को राहुल गांधी जी और पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं इनके सामने रख रहे हैं और अपनी व्यथा उनको समझा रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी से वो लोग किस तरीके से परेशान हैं। लेकिन एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही भारत पहले से जुड़ा हुआ है, टूटा कहाँ है? किस भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं राहुल गांधी? देखो साहब, भारत इस समय जाति में, धर्म में और संप्रदाय में टूटा हुआ है। भारत में इस समय भारतीय जनता पार्टी ने केरोसिन छिड़क दिया है और जाति धर्म के नाम पे आग लगाने का काम किया जा रहा है। जहां जाति देख के और धर्म देख के आदमी को न्याय मिल रहा है, अगर वो कुछ पर्टिकुलर जातियां छोड़ दो, इन लोगों के लिए न्याय व्यवस्था दूसरी और बाकी लोगों के लिए न्याय व्यवस्था दूसरी। किसके लिए दूसरी, किसके लिए दूसरी? ये आप बेहतर जानते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाति विशेष, जिस जाति से मुख्यमंत्री जी आते हैं उस जाति विशेष को प्रिविलेज दिया जाता है और बाकी लोगों के साथ दोहरे तरीके का व्यवहार किया जाता है। राजस्थान में कोई घटना जातिवाद बढ़ गया। बिल्कुल, राजस्थान में कोई घटना होती है तो उसको तूल दिया जाता है, और अगर उत्तर प्रदेश में किसी दलित, शोषित, वंचित के साथ कोई घटना होती है, जैसे हाथरस की घटना हुई, उसी तरीके से आपने देखा होगा कि कल लखीमपुर खीरी में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन वहाँ पे सरकार मौन है, शासन मौन है, प्रशासन मौन है। तो इन जो तमाम चीजें हैं जिसमें भारत टूटा हुआ है, जिसमें भारत खंडित हो रहा है, तो इन तमाम समस्याओं का निराकरण करने के लिए और जनता को एकजुट करने के लिए, जनता की समस्याओं को समझने के लिए और जनता की समस्या समझने के लिए सबसे आसान जो रास्ता है वो है जनता के बीच में जाना। आप भारत जोड़ो उसी काम को भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से जुड़ता हुआ भारत नजर आ रहा है, लग रहा है कि भारत जुड़ रहा है। देखिए साहब, सफर मुश्किल है, अभी 8 दिन हुए हैं, ठीक है, अभी 150 दिन की ये यात्रा चलेगी। इसके बाद और भी हमारे प्रोग्राम में एक संविधान बचाओ यात्रा भी शुरू की जाएगी, और इसके बाद तमाम जो प्रदेश इकाइयां हैं वो प्रदेश भर में अपना अलग जिले इकाइयों के रूप में इस तरीके से बहुत सारी यात्राओं का ये प्रक्रम शुरू होगा। और इतिहास गवा रहा है, जब पदयात्राएं हुई हैं, जब लोगों के बीच में नेता गए हैं, जब लोगों के बीच में विपक्ष गया है, तो निश्चित तौर पे बदलाव आया है। क्योंकि जनता को जो विपक्ष है, वो विपक्ष जब तक जनता से विपक्ष की कनेक्टिविटी नहीं बनती है, कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी टूट रही थी। तो उस कनेक्टिविटी को बनाने के लिए, उस संवाद को बनाने के लिए इस तरह की यात्रा शुरू की गई है और ऐसी यात्राएं 2024 तक चलती रहेंगी।
तमाम राजनीतिक पार्टियां जो विधानसभा चुनाव होने हैं, चाहे हिमाचल का चुनाव हो या गुजरात का चुनाव हो, वहां पर पार्टियां पहुंच चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी नज़र नहीं आ रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी वहाँ काम कर रही है, लेकिन समस्या वही है कि मीडिया उसको पर्याप्त स्थान नहीं दे रहा है। राहुल गांधी जी ने 4 तारीख को जो अल्लाह बोल यात्रा हुई, रैली हुई थी, उस रैली में भी कहा था, उस दिन आपने देखा होगा डीडी न्यूज़ ने पूरे दिन राहुल जी की रैली, जो हल्ला बोल रैली हुई जिसमें 5 लाख से ज़्यादा जनता आई थी, आप सब लोगों ने उसे कवर किया। डीडी न्यूज़ ने सुबह से लेके शाम तक उस खबर को नहीं दिखाया। केजरीवाल की रैली दिखा दी, गुलाम नबी आज़ाद की रैली दिखा दी, तमाम चीज़ें दिखा दी, लेकिन उसको नहीं दिखाया। और राहुल गांधी जी ने भरे मंच पे इस बात को कहा कि मीडिया हमें नहीं दिखा रहा है, हमें तो जनता के बीच में ही जाना पड़ेगा। जनता के मुद्दे हैं, जनता की समस्या, और कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए काम किया है, देश की एकता अखंडता के लिए काम किया है, तो जनता के बीच में जाके ही इसका समाधान होगा। मदरसों का सर्वे हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए साहब, वही मैं आपसे पहले भी कह रहा था, मदरसों का आप सर्वे कर रहे हो साहब, मंदिरों का भी सर्वे कर लो। जो सरस्वती शिशु मंदिर में जाति के नाम पे जो घटनाएं हो रही हैं, अब आपने जिक्र छेड़ दिया है, तो जो घटना राजस्थान में हुई थी, एक सवर्ण शिक्षक ने एक दलित छात्र को मार दिया था जान से, सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसके मटके से पानी पी रहा था। इनकी भी जांच होनी चाहिए। सरस्वती शिशु मंदिर की भी तो जांच कीजिए, जो आरएसएस द्वारा मंदिर इस तरह के शैक्षिक संस्थान चला रहे हैं, स्वयं सेवक संगठन है सर, जिसमें मनवादी राजहित में काम करने वाले परोसी जा नहीं, ये राजहित में काम नहीं कर रही है, स्वयं हित में काम कर रहे हैं, चंद मनवादी लोगों के हित में काम कर रहे हैं। राजहित में काम करने वाले लोग कभी दोयम व्यवहार नहीं करते हैं। उनके लिए चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति समान होते हैं। आप लोग भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर निककर जलती हुई फोटो शेयर कर देते हैं। तो अब इसमें ये बताइए, आरएसएस की निक्कर जलाएंगे क्या सर आप? वो निक्कर आरएसएस की नहीं है। जो निक्कर दिखाई गई है, क्या वो बीजेपी का सिंबल है? क्या उससे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का लेना देना है? सरोकार है? सरोकार है? नहीं है ना। तो इसमें आरएसएस के लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? बीजेपी के लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? ठीक है, अगर कोई इस तरह का फोटो आता है तो इसमें क्या तकलीफ है? भाई बीजेपी भी तो 50 तरह की ट्रोलिंग करती है। तो बीजेपी जब ट्रोलिंग करती है, बीजेपी तो फेक वीडियोस भी दिखाती है, तो उसमें तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होती। राहुल गांधी जी का फेक वीडियो दिखाया और तमाम नेताओं के फेक वीडियो ये लोग दिखाते रहते हैं। स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि विवेकानंद के नहीं गए राहुल गांधी, वहाँ गए। स्मृति जी को अपनी जानकारी में वृद्धि करने की ज़रूरत है, संबित पात्रा को अपनी जानकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये लोग दरअसल ना तो अखबार पढ़ते हैं, ना खबरें देखते हैं, ना जनता के बीच में रहते हैं। ये लोग सत्ता के नशे में चूर हैं और इन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे पहले विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का उन्होंने वहाँ पे पुष्प अर्पित किए, परिक्रमा की, और वहाँ काफ़ी समय भी गुजारा उन्होंने। उसके बाद यात्रा शुरू हुई है। तो स्मृति जी नहीं बोल रही है, ये सत्ता का नशा बोल रहा है। अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी जो यात्रा चल रही है, यात्रा से कांग्रेस अपने आप को फिर से रिलॉन्च, राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की कोशिश नहीं, देखिए राहुल गांधी जी के रिलॉन्चिंग नहीं है, ये कांग्रेस का एक बार देखा जाए तो संगठन को फिर से मजबूत करने का प्रयास है। संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और संगठन को मजबूत करने के लिए आपको जनता से कनेक्ट करना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। राजनीति में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। राजनीति में जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाते हैं, जनता की समस्या को नहीं समझते हैं, जनता की समस्याओं को संसद तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक विपक्ष की जो भूमिका है उसका ईमानदारी से निर्वहन नहीं। लेकिन बीजेपी के नेता ये भी करेंगे 24 में कोई वैकेंसी खाली नहीं है प्रधानमंत्री की, राहुल गांधी ख्वाब न देखें। कहने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से चली जाएगी। इनका जो छल का, झूठ का और भ्रम की जो राजनीति है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलनी है। जनता ने इनकी झूठ की राजनीति देख ली, इनके जो लाए हुए इनकी जो लाई हुई योजनाएं हैं वो भी जनता ने देख ली, और जनता पूरी तरीके से समझ गई है कि इनका झूठ फरेब अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा।